हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज जो मैं कहानी लाई हूँ, ये सुनने के बाद मुझे खुद एक बार तो हैरानी हुई कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमें लगता है इट्स नॉर्मल, बट उन नॉर्मल के पीछे भी कोई एक वजह या फिर एक कहानी हो सकती है। यू नेवर नो कि आप जिस चीज़ को गलती से हाथ लगाने वाले हैं या फिर आप उस चीज़ के बारे में कुछ ऐसी अजीब सी बेचैनी पैदा करने वाली चीज़ को समझते हैं, हम नहीं जानते कि वो क्या होने वाली है। ये जो कहानी है ये मुझे मेरी कज़न ने शेयर की थी, जो उसके साथ खुद हुई थी। एंड ये उसने उसके इस इंसिडेंट को लाइक 2 से 3 साल हो चुके हैं व्हेन शी वाज लिविंग इन अ पीजी इन उदयपुर ओनली। ये बात तब की है व्हेन शी वाज डूइंग हर बीएड। तो उसने बताया वो जिस एरिया में रहती थी वहाँ पे वो उसके फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। मीन्स उसका जो एरिया था वहाँ पे लाइक उसके फ्लैट में जाने के लिए बाहर से ही सीढ़ियाँ होती थी। सो शी वॉज लिविंग देयर। और तब उसके साथ में उसकी दीदी भी उन्हें देखने आया करती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए एंड लाइक 1 और 2 मंथ्स उसको वहाँ रहते हुए हो गए थे। देन शी ट्राइड कि आज मैं थोड़ा सा अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ घूम के आती हूँ, तो उसे थोड़ा सा आने में लेट हो गया। बट सडनली वो जब सीढ़ियाँ चढ़ के अपने फ्लैट में जा रही थी तब उसने ये देखा कि एक पैकेट के अंदर बिच्छियाँ पड़ी हुई है। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता, बिच्छिया इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्नामेंट जो कि हम हमारे जो पैर की उंगलियां हैं उनमें पहनते हैं, जिसे हम टो रिंग भी बोलते हैं। तो वो एकदम उसे न्यूली किसी की टो रिंग लग रही थी। तो उसने कहा किसी की शायद तक गिर गई होगी, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उन बिच्छियों को अपने रूम में ले गई और उसे वहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये करने के बाद रात को जब वो सो रही थी तो उसे अचानक से किसी के बहुत ही ज़्यादा रोने की आवाज़ आई एंड शी वॉज शॉक्ड बिकॉज रात की शायद तक 2 से 2:30 बज रही होगी। अब इस हालत में ना तो वो गेट खोल के देख पाती ना ही खिड़की खोल के, बिकॉज एट द टाइम जब आपको पता है कि आप घर में बिल्कुल अकेले हैं, आप बाहर नहीं देखेंगे। ये हम सबके साथ होता है। सो शी डिड सेम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डे की। वो रात ऐसे ही बीत गई और मेरी सिस्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लास्ट नाइट हुआ क्या। अब ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो गया था। अब बात होती है सैटरडे की, जब उसकी दीदी की छुट्टी होती है और वो उनसे मिलने के लिए आती है। देन अचानक से वो कहती हैं कि ये बिच्छियाँ तो क्यों लाई हैं, ये तो हमने वैसे भी शादी के बाद पहनते थे, तो तुमने किसके लिए ली? मम्मी के लिए ली? तो ले नहीं दीदी, ये तो मुझे यूं ही रास्ते में मिल गई थी तो मैंने रख दी। तो उसकी दीदी को एट अ टाइम बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वो बिच्छियाँ खिड़की से बाहर फेंक दी और यही बोला कि कोई भी अनजानी चीज़ हाथ मत लगाया कर, हमें नहीं पता वो किसने छोड़ी है या रखी है। तो एक बार कंफ्यूज्ड हो जाती है कि दीदी ने ऐसा कहा क्यों, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन सडनली कुछ देर बाद ही वो अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है एंड फॉर अ सरप्राइज दीदी देखने लगती है कि इसको हुआ क्या है। तो बार बार पूछती क्या हुआ, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, क्या हुआ, कॉलेज में कुछ गड़बड़ हुई, किसी से लड़ाई हुई है, किसी ने कुछ कह दिया। बट शी वॉज जस्ट नॉन स्टॉप क्राइंग। कुछ समझ में नहीं आ रहा था दीदी को कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। बट देन ये सब होने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है
इस चीज़ को देखते हुए दीदी ने जल्दी जल्दी में एक बार मेरी बुआ को कॉल किया कि मम्मा ये तो बहुत नॉन स्टॉप रो रही है, बता भी नहीं रही है हुआ क्या है, और मैं परेशान हो रही हूँ, हुआ क्या है। और इधर से वो चुप हो जाती है। तो उनको भी यही लगता है बुआ को कि शायद तक उसको याद आ रही होगी। तो ये बोलती है कि 2-3 दिन में मैं देखती हूँ, मैं आके मिलती हूँ उससे। अब ये सब होने के बाद शाम को वो बैठे हुए थे, चाय का समय हो गया था। तब वो अचानक से दीदी को कहती है कि दीदी मैं इस खिड़की से कूद जाऊँ। दीदी का दिमाग ख़राब होता है। दीदी बोलती क्या बोल रही है, तेरा दिमाग है नहीं है। एंड शी वॉज अगेन, मैं तो मजाक कर रही थी। दीदी ने कहा पागल हुई है, ऐसा कैसा मजाक है। दीदी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रही हैं। एंड देन बहुत दिनों तक ऐसे इस अजीब तरीके से वो कर रही थी, तो दीदी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब जब उन्होंने वहाँ के जो मकान मालिक थे जिनकी वो बिल्डिंग थी उनसे बात की, तो हमेशा रात को जो उससे रोने की आवाज़ आती थी उसने इसी बारे में अपनी दीदी को कहा। तो दीदी ने कंफर्म किया कि हुआ क्या है। तो वहाँ पे जो अंकल थे उन्होंने ये बताया कि बेटा यहाँ पे बहुत समय से एक औरत है जो रात की 2 से 2:30 बजे के बीच इन स्टेयर्स पे यानी इन सीढ़ियों पे चढ़ती उतरती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। मैंने जब ये बिल्डिंग खरीदी थी मुझे भी नहीं पता था, बट ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे हुई तब मुझे पता चला। वो नुकसान किसी को नहीं पहुंचाती, बट इस तरीके से एक जने ने रात को उसे इस तरीके से देख लिया। और वो दिन है और आज का दिन है। आवाज़ हर रोज़ आती है बट वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती। दीदी का दिमाग ख़राब हो जाता है और उसी दिन दीदी वो घर चेंज करवा देती है उसका। अब जो मेरी बहन थी वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी और इस चीज़ को भी शायद तक 3 से 4 महीने हो चुके थे। अब वो मिलने के लिए जब अपने नाना जी के घर पे गई थी सब लोगों से मिलने, अपने कज़न से मिलने, तो इसी तरीके से वो अपनी बातों को शेयर कर रही थी। एंड सडनली व्हाट हैपेंड डोंट नो, उसे भी नहीं पता, बट उसने बस ये कहानी सुनाते सुनाते ये कह दिया कि अगर मैं वो बिच्छियाँ पहन लेती तो उनके एक भैया थे जो थोड़े सी एज में थे। उन्हें ये कहा जाता है कि उन्हें उनके घर के देवता आते हैं। सडनली उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हुई और उन्होंने एकदम से कहा, अगर तू ये पहन लेती तो तू उसी समय मर जाता। सब जने इधर उधर देखने लगते कि ये हुआ क्या भैया को। और फिर बाद में भैया नॉर्मल हुए और उन्होंने उसकी बात सुन देखा कि तू जिस घर में रहती थी और वो रात को जो तुझे रोने की आवाज़ आती थी वो बिच्छियाँ उसी औरत की थी और तूने उसकी बिच्छियाँ उससे ली थी, इसीलिए वो तुझे बार बार रात को रोने की आवाज़ें आती। वो यही चाहती थी कि तू उसकी बिच्छियाँ छोड़ दे और अगर तू गलती से वो बिच्छियाँ पहन लेती तो तू हमारे साथ आज बैठी नहीं होती। ये सुनती मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। सब जने उसे शांत करते हैं कि कुछ भी हो सब सही हो चुका है। फिर उससे दीदी बताती है कि उन्होंने जब मकान मालिक से बात की थी तो ये बात पता चली थी। तब का दिन है और आज का दिन है। वो इस चीज़ को सुनाते हुए हंसती भी है बट कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से डरी भी थी कि अगर उसकी दीदी वो बिच्छियाँ नहीं फेंकती तो पता नहीं शायद उसके साथ क्या होता। एंड क्या पता वो हमें ये कहानी सुना भी ना पाती। बट इस कहानी को सुनने के बाद यही लगता है कि रास्ते में पड़ी कोई भी ऐसी चीज़, भले वो सोने की क्यों ना हो, उसे उठाने से पहले आप 100 बार सोचिए कि कहीं किसी ने अपना उतारा तो नहीं रख रखा है या फिर
किसी की ऐसी कीमती चीज़ जो इस दुनिया में है ही नहीं, और वो उस ऑर्नामेंट या उस ज्वेलरी के साथ जुड़ चुकी है। अगली बार आप ज्वेलरी खरीदने से पहले मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा। और मत भूलिए हर वीक सुनना अनसुनी कहानियाँ बाय प्रियंका शर्माली। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ रात्रि।